रेगिस्तान की हवाओं में जब आवाज गूंजती है पधारो हमारे देश, तो ये केवल स्वागत नहीं होता, ये राजस्थान की आत्मा का उद्घोष होता है। यहाँ भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक अस्तित्व का आधार है। प्रदेश की बोलियां सदियों से संचित लोक ज्ञान, संवेदना और सामाजिक संरचना की जीवंत अभिव्यक्ति है। आज डिजिटल युग में राजस्थान की मायड़ भाषा का संरक्षण एक सांस्कृतिक चुनौती भी है और अवसर भी। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में मायड़ भाषा की भावनात्मक पहचान है। मारवाड़ी की मिठास, मेवाड़ी की गंभीरता, ढूंढाड़ी की सहजता, हर बोली का अपना एक अलग रंग है जो उस क्षेत्र की संस्कृति, जीवन शैली और इतिहास को प्रतिबंधित करता है। ये सभी बोलियां मिलकर राजस्थान की भाषाई धरोहर का विशाल संसार बनाती है। प्रमुख बोलियां विविधता में एकता। मारवाड़ी जोधपुर, बाड़मेर, नागौर क्षेत्र में प्रचलित, व्यापार, लोकगीत और संवाद की मजबूत भाषा। मेवाड़ी उदयपुर और आसपास शौर्य और परंपरा की झलक। ढूंढाड़ी जयपुर क्षेत्र, शहरी और ग्रामीण संस्कृति का मिश्रण। हाड़ौती कोटा, बूंदी, सरल और प्रभावशाली अभिव्यक्ति। शेखावाटी और बागड़ी, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, लोक जीवन और कृषि संस्कृति की झलक। पधारो हमारे देश ये वाक्य पर्यटन की पहचान बन चुका है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि आतिथ्य, सम्मान और अपनत्व की संस्कृति है। विश्व स्तर पर ये राजस्थान की सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है। लेकिन आज के समय में क्षेत्रीय भाषाओं के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वर्तमान स्थिति, चुनौती और परिवर्तन, अंग्रेजी और हिंदी का बढ़ता प्रभाव, शिक्षा प्रणाली में स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीमित उपयोग, युवा पीढ़ी का कम जुड़ाव, कई बोलियां धीरे धीरे सीमित होती जा रही हैं। राजस्थान सरकार और विभिन्न संस्थाएं भाषा संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं, जिनमें से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के प्रयास, साहित्य अकादमियों का गठन, लोक साहित्य का प्रकाशन, स्कूल स्तर पर भाषा को बढ़ावा देना शामिल है। लेकिन इन प्रयासों को और व्यापक बनाने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर राजस्थानी कंटेंट, यूट्यूब और पॉडकास्ट, डिजिटल डिक्शनरी और आर्काइव, लोकगीतों का रिकॉर्डिंग और प्रसारण, डिजिटल प्लेटफॉर्म भाषा संरक्षण का बड़ा माध्यम बन सकती हैं। आर्थिक अवसर, भाषा से रोजगार, भाषा और संस्कृति को आर्थिक मॉडल से जोड़ा जा सकता है। लोकगीत और संगीत उद्योग, फिल्म और मीडिया, पर्यटन गाइड और सांस्कृतिक प्रस्तुति, इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। स्टेक होल्डर्स की भूमिका, सरकार, नीति और मान्यता, साहित्यकार और कलाकार, भाषा का संरक्षण और प्रचार, शिक्षा संस्थान, पाठ्यक्रम में शामिल करना, समाज, दैनिक जीवन में उपयोग। आमजन की भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, बच्चों से मायड़ भाषा में बात करना, लोकगीत और कहानियां सुनाना, त्योहारों और परंपराओं में मायड़ भाषा का उपयोग करना। जब भाषा जी जाएगी तभी वे बचेगी। भविष्य की दिशा, भाषाई पुनर्जागरण, डिजिटल कंटेंट निर्माण, भाषा आधारित स्टार्टअप, युवा सहभागिता, राजस्थान भाषा के क्षेत्र में भी वैश्विक पहचान बना सकता है। राजस्थान की मायड़ भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि एक जीवित विरासत है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। ये भाषा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारी पहचान को मजबूत करती है और हमें दुनिया के सामने विशिष्ट बनाती है। आज आवश्यकता है कि हम इस भाषा को केवल बोले नहीं बल्कि इसे गर्व के साथ जिएं, क्योंकि जब भाषा बचती है तभी संस्कृति बचती है और जब संस्कृति बचती है तभी पहचान बचती है। मान मिनखरो तब रहे जब मायड़ रहे सुखाए। यूं तो हम प्राकृतिक धरोहर की बात करते हैं, पूरा धरोहर की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी धरोहर हमारी है वो है हमारी मायड़ भाषा। प्रत्येक राजस्थानी को अपनी मायड़ भाषा पे गर्व होना चाहिए और इस धरोहर को संरक्षित, सुरक्षित रखने के लिए युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के प्रयास भी तेज होने चाहिए। सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं लेकिन निजी स्तर पर प्रयास सबसे ज़्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।